शिरूर तालुक्यातील मुखई या ठिकाणी नुकतेच पुन्हा सिनर्जी राऊंड टेबल ऑफ इंडिया 177 आणि श्री काळभैरव शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं मुखई या ठिकाणी कैलासवासी रामराव गेणूजी पलांडे आश्रमशाळेस 30 वर्गखोल्या बांधून त्या आश्रमशाळेस हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत। याचा सोहळा नुकताच पार पडला आहे। यावेळी अनेक मान्यवरांची या ठिकाणी उपस्थिती होती। शिरूर तालुक्यातील मुखई तालुका शिरूर या ठिकाणी नुकतेच पुन्हा सिनर्जी राऊंड टेबल ऑफ इंडिया 177 आणि श्री काळभैरव शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं मुखई या ठिकाणी कैलासवासी रामराव गेणूजी पलांडे आश्रमशाळेस 30 वर्गखोल्या बांधून त्या आश्रमशाळेस हस्तांतरण सोहळा पार पडलाय। कार्यक्रमासाठी राऊंड टेबल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष श्री चैतन्य देव सिंग प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। म्हणतात ना, आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो, तेच समाजाला शक्य तितकं परत देणं हे प्रत्येक व्यक्तीचं कर्तव्य आहे। खरं तर हा आनंद आहे। याच उक्तीप्रमाणे पुन्हा सिनर्जी राऊंड टेबल 177 ही संस्था वंचित मुलांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचं काम करत आहे। त्यांच्या मिशनद्वारे शिक्षण आणि इतर सामाजिक उपक्रमास योग्य ती मदत करण्यात येते। पुन्हा सिनर्जी राऊंड टेबल 177 आपल्या स्थानिक चॅप्टर निधीमधनं पुन्हा सिनर्जी राऊंड टेबल 177 आणि मुखई या ठिकाणी कैलासवासी रामराव गेणूजी पलांडे आश्रमशाळेस 30 वर्गखोल्या बांधून त्या आश्रमशाळेस हस्तांतरण करण्यात आले आहेत। विविध क्षेत्रामधील विद्यार्थी यांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन राऊंड टेबल इंडिया गरजू कुटुंबामधील अल्प विशेषाधिकार प्राप्त मुलांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करणाऱ्या शाळांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे। ज्या शाळा गरीब आणि गरजूंना शिक्षण देत आहेत आणि त्यांना अधिक वर्गखोल्या बांधण्यासाठी आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे, अशा शाळांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा उदात्त उपक्रम पुन्हा सिनर्जी राऊंड टेबल 177 यांनी हाती घेतलाय। आतापर्यंत राऊंड टेबल इंडिया सन 1997 पासून भारतामध्ये शाळा बनवत आहेत आणि 2,44,65,000 खर्चाच्या 2,558 प्रकल्पांमध्ये आजपर्यंत 6,189 पेक्षा जास्त वर्गखोल्या बनवण्यात आल्या आहेत। त्याचा फायदा 6 दशलक्षाहून अधिक मुलांना त्यांच्या शिक्षणाचा अभ्यास करण्यासाठी झालाय। इतर अनेक लहान मोठे सामाजिक कार्य त्यांनी केलं आहे। त्यांचा समाजाला इतर लाखो प्रकारे फायदा झालाय। राऊंड टेबल इंडियानं बजाज ऑटो लिमिटेडशी करार केलाय आणि देशभरामधील गरजू आणि गरिबांना शिक्षण देणाऱ्या शाळांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचं काम हाती घेतलंय। चांगल्या पायाभूत सुविधांसाठी या शाळेची गरज ओळखल्यानंतर त्या शाळेस मदत करत आहे। त्याप्रमाणे मुखई येथील कैलासवासी रामराव गेणूजी पलांडे आश्रमशाळेस आतापर्यंत सर्वात जास्त 30 वर्गखोल्या बांधून त्या आश्रमशाळेस नुकतेच हस्तांतरण करण्यात आलं आहे। त्यामुळे या ठिकाणी मुलांना पायाभूत शिक्षणासाठी आणि शैक्षणिक वाटचालीसाठी मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे। राऊंड टेबल ऑफ इंडिया ही एक भारतीय स्तरावरती शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करणाऱ्या संस्थांना पाठबळ देऊन चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणारी अग्रेसर असणारी संस्था आहे। साधारणपणे शाळांना वर्गखोल्या, क्रीडांगणं, स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याचं काम या संस्थेमार्फत होत आहे। देशभरामध्ये दररोज 1 वर्गखोली बांधून शाळांकडे हस्तांतरण करण्याचं काम राऊंड टेबल ऑफ इंडियाच्या मार्फत सुरू आहे। तसेच चांगल्या हॉस्पिटलना आवश्यक तिथे ICU रूम बांधून दिल्या जात आहेत। योग्य ठिकाणी वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम घेतले जात आहेत। सर्व स्तरावरती योग्य त्या ठिकाणी मदतीच्या स्वरूपात राऊंड टेबल ऑफ इंडियाच्या मार्फत काम सुरू आहे। तसेच सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य, क्रीडा आदी क्षेत्रामध्ये राऊंड टेबल ऑफ इंडिया भरीव योगदान देत आहे। सदर पुन्हा सिनर्जी राऊंड टेबल 177 आणि श्री काळभैरव शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानं मुखई या ठिकाणी कैलासवासी रामराव गेणूजी पलांडे आश्रमशाळेस 30 वर्गखोल्या बांधून त्या आश्रमशाळेस हस्तांतरण केले आहेत। या सोहळ्यास राऊंड टेबल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष श्री चैतन्य देव सिंग प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर होते।
तर इतर उपस्थांमध्ये राऊंड टेबल ऑफ इंडिया एरिया 15चे चेअरमन श्री अंशुल मंगल, व्हाईस चेअरमन सुमित गुप्ता तसेच सेक्रेटरी वृषभ पटोडिया, पूना सिनर्जी राऊंड टेबल 177चे चेअरमन श्री नकुल अग्रवाल, फर्स्ट लेडी टेबल 177 श्रीमती शगुन अग्रवाल तसेच राष्ट्रीय प्रकल्पाचे निमंत्रक श्री राहुल वाधवा, सन्माननीय देणगीदार KL बजाज, रमिंदर सिंग नारंग तसेच श्री शैलेंद्र मेहता आणि सौ अदिती मेहता, श्री दीपकजी विंग राऊंड टेबल सन्माननीय सदस्य श्री रोणक गांधी तसेच श्री साकेत ठक्कर, जुही गांधी, साक्षी चौहान आदी मान्यवरांसह शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ आणि मान्यवर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित होते. देखा था और वो सपना इनका आज कामयाब दिख रहा है. जो खुशी अब बच्चों के चेहरे पे दिख रही है वो केवल इनकी वजह से, इनकी मेहनत और इनके लगन से दिख रही है. तो धन्यवाद इनका करिए. एक नई शुरुआत का प्रतीक होती है. यह जगह आप सबके सपनों की नींव है. मुझे एक कहानी याद आती है एक छोटे से पेड़ की. एक छोटे से पेड़ की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या मुझे कोई बताएगा? बताइए, एक छोटे से पेड़ की या एक पेड़ की शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी नींव से होती है. वो एक छोटी सी नींव कौन है? वो एक छोटी सी नींव है आप लोग. और उस छोटी सी नींव को जरूरत पड़ती है हवा की, पानी की और किस चीज की? मेहनत की. तो बेटा मेहनत करिए, मेहनत करके खूब आगे बढ़िए, अच्छे सपने देखिए और सपने जरूर साकार होते हैं. तो सपने हमेशा जीवन में बड़े देखिए. कल देश का भविष्य बनेंगे. और जैसा आपके प्रिंसिपल सर ने बताया कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, सब में एक्सेल कर रहे हैं. आप लोग एक्सेल करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हमको मोटिवेशन मिलता है तब हम और ये काम आगे कर सकते हैं. हम आप लोगों में हमारा पास्ट, और हम चाहते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर हम लोगों से भी बेटर हो. इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी. आप लोग आगे बढ़ो, हम हमारी कोशिश करेंगे. और हम चाहते हैं कि आप लोग जब बड़े हो, आप पता नहीं कितनी हमसे ज़्यादा स्कूल, कम्युनिटी सर्विस और देश के लिए आगे का काम करें. थैंक यू. स्कूल बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है. तो हमारे जो डोनर्स हैं, कन्हैयालाल बजाज, उनकी वाइफ पलक बजाज, उनका छोटा बेटा भी आया हुआ है आज, कनिक बजाज, गोल्डी नारंग, शैलेंद्र भाई, दीपक वेज, दिल से धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से आज इतना बड़ा सपना इन बच्चों का पूरा हुआ है. बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में भी इतने इन्वॉल्व हैं और आप नेशनल लेवल तक जा रहे हैं. तो जिससे अपने देश का नाम रोशन होगा. और कल को जब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो और आप बोलोगे कि हम राउंड टेबल इंडिया स्कूल से है, तो वो हमारे लिए इससे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती है. हम क्लासरूम बना के देते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप लोग जिस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं, उसको स्क्वैश कोड बना के, अलग एक्टिविटीज़ करके, तो देखो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि कैसे रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज किया जाए ताकि वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ में उससे आपका फायदा हो सके. और उसके वजह से जैसे सर ने बताया, आज स्क्वैश में अपने पास 8 से 10 बच्चे स्टेट लेवल पे पहुंच चुके हैं. तो इससे अच्छा गर्व की बात हमारे लिए दूसरी नहीं हो सकती है. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे की क्या जो सहायता कर सके इस स्कूल को, हम जरूर करेंगे. धन्यवाद. लॉक कर सकती है, जो हर चीज को खोल सकती है. आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, उतना ज्यादा आप प्रॉस्पर करोगे अपनी लाइफ में. पढ़ाई आपके फ्यूचर को शेप करती है. पढ़ाई आपके ड्रीम्स को अनलॉक करती है. तो खूब अच्छे से पढ़ो बच्चों, अच्छे से ध्यान दो अपने टीचर्स का. जो भी वो सिखाते हैं आपको, द बेस्ट नॉलेज सिखा रहे हैं आपको, एंड उनका बेस्ट फायदा उठाओ आप. ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे. Firstly, I would start with thanking our donors here. Thank you so much for your contribution, and this was not possible because without the support of all the donors here. And yes, our table chairman here and the entire table for selecting this school and working on the school year on year. We started with 6 classroom. हमने यहाँ पे पहले 6 क्लासरूम से स्टार्ट किया था. 6 क्लासरूम के बाद फिर हमने 8 क्लासरूम बनाए. आज हम यहाँ पे 11 क्लासरूम के इनॉग्रेशन के लिए आए हैं. और मैंने इतने स्कूल्स के इनॉग्रेशन देखे हैं,
इतना सुंदर स्कूल मैंने अभी तक नहीं देखा है. Thank you so much to the entire table for taking all the efforts and giving them one of the best schools. मैं ये बताऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकते हैं, अंदर फैसिलिटीज हम दे सकते हैं, बट आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो सिर्फ आपके टीचर और आपके प्रिंसिपल यहाँ पे, आपके डायरेक्टर्स यहाँ पे यही आपको दे सकते हैं. ये आपके भगवान हैं, इनका रिस्पेक्ट करिए. जितना हो सकता है इनसे जितना लाभ आप ले सकते हो वो लाभ लीजिए. कितने लोगों को यहाँ मालूम है कल्पना चावला कौन है? कौन है? जहां पे उसने अपनी सारी पढ़ाई की, उसकी रुचि थी मैथ्स और साइंस में. जितना वो नॉलेज अपने स्कूल से ले सकती थी, अपना पैशन जो उसका पैशन था, डेडिकेशन था, आज वो डेडिकेशन और पैशन के साथ में वो एक एस्ट्रोनॉट बनी है. आप सब लोग को यहाँ पे क्या क्या बनना है? कितने लोगों को यहाँ पे डॉक्टर, कितने लोगों को यहाँ पे एस्ट्रोनॉट? हाथ उठाएंगे. कितने लोगों को डॉक्टर बनना है यहाँ पे? टीचर्स, वेरी नाइस. तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ आपके डेडिकेशन, आपके पैशन एंड आपके खुद में विश्वास रखने से. अगर आप विश्वास रखोगे अपने आप में, तभी आप आगे बढ़ सकोगे, तभी आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकेगा. तो ये रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी आप करो कॉन्फिडेंटली करो. बहुत अच्छा लगा, एक यहाँ से छात्र आई अभी और इतनी कॉन्फिडेंटली बात करी. मैडम थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल को. और भी बहुत अच्छा लगा जो आप ट्रेनिंग सेंटर चलाते हो, जैसे कि अंशु मंगल ने अभी बताया कि आप अपनी क्लासरूम को कन्वर्ट करके अभी स्क्वायर सेशन भी वहाँ पे करते हो. आज 1150 बच्चे हैं आपके पास. हमने शायद 400 बच्चों से स्टार्ट किया था. उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद आज हम 1150 बच्चे हैं यहाँ पे, जिसमें से 450 लोग यहाँ पे, 450 बच्चे यहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल में रहते हैं. बहुत अच्छे से थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अच्छा देखभाल करते हो उनका. एंड खूब पढ़ो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट. आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपकी तैयारी हो गई है पूरी? वेरी नाइस. अच्छे से एग्जाम लिखो, अच्छे से नंबर्स लाओ, ओवरऑल डेवलपमेंट करो. आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, आपके पास स्पोर्ट्स है, आपके पास बाकी करिकुलर एक्टिविटीज है. अच्छे से पढ़ो. Once again, I would like to thank all the donors here. Thank you so much for contributing to the school, and looking forward to have a balanced year ahead with the number of classrooms that we do. Thank you. सुनील पिंगळे, C24 तास, शिक्रापूर. सुनबाई, आजही चहा काल सारखाच बनव. अगं, कोणती नवीन चहापत्ती आणली आहेस का? काय ग, कालच्या चहाचं रहस्य काय आहे? प्रत्येक चांगल्या चहासाठी आवश्यक आहे राजहंस दूध. चहापत्ती तीच, फक्त दूध नवीन. आणि माझ्या चहाला मिळाला सुंदर रंग आणि स्वाद. तुम्ही फक्त दूध बदला. राजहंस दूध आणा आणि असा मस्त चहा बनवा.